हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे, आपके लव वंस भी हेल्दी होंगे और सिक्योर होंगे। आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इस वक्त आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपके पार्टनर हैं, वो क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। ठीक है, तो अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब का आपका मैसेज होगा। जर्नल रीडिंग रहेगी और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। ओम नमः शिवाय। ओके, एक कार्ड आ गया है यहाँ पे। इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ना, जो कहते हैं ना, इतनी फास्ट लाइफ में उन्होंने फास्ट फास्ट डिसीजंस लिए। अब वो रुक के सोच रहे हैं कि उन्होंने जीवन में क्या चीज़ उन्हें मिली है और क्या चीज़ उन्होंने खोया है। क्योंकि यहाँ पे मुझे आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें, कहते हैं ना कि वो अपनी लाइफ को देख रहे हैं, उसके पास्ट में जाके देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ उन्होंने खोई है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप दोनों के बीच में हुआ क्या था। तो बस मुझे बताइए, मेरी व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में हुआ क्या था, क्यों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया। ओके, द डेविल का कार्ड मुझे बताता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के रहे होंगे। आप उनके साथ मैरिड भी हो सकते हैं या फिर वो आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तो एक कंट्रोलिंग नेचर की, आपको अपने लिए स्टैंड ना लेने देना और कुछ ऐसी एडिक्शंस में रहना जिनके लिए आपने उनको मना भी किया, और खुद एक ऐसे विचार के रहे होंगे कि ये नहीं करना, ऐसे करो। मतलब एक तरीके से आप पे शक भी करना, चाहे आपकी तरफ से कुछ भी कभी नहीं था लेकिन आप पे शक करना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स भी मैच नहीं करती होंगी। बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो थे, उनकी सोच जो थी इस रिलेशनशिप को लेके, उनकी सोच ना ये थी कि लेडीज़ को ये करना चाहिए, जेंट्स ये कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि इक्वालिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, और उसके चलते ही ये सब चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है। कि ये कार्ड आ रहा है, उन्होंने हंसता खेलता रिश्ता जो था वो खराब कर दिया सिर्फ अपनी ईगो में आके। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। उन्हें इस वक्त जो वो सोच रहे हैं कि क्या चीज़ उन्होंने खोई है, प्लीज़ पीछे का जो साउंड है उसे इग्नोर कीजिएगा। तो उन्होंने अब इस वक्त सोच रहे क्या खोया उन्होंने अपनी लाइफ में। तो बस मुझे बताइए, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों आया था और क्या रीजंस थे। ओके, द सन का कार्ड आया है। यहाँ पे आपने हमेशा चाहा कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे और यहाँ पे शुरुआत बहुत अच्छी रही होगी। जो आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन टाइम के साथ साथ आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक लिमिट से ज़्यादा वक्त दिया, उनके लिए आप अवेलेबल रहे। आपके पार्टनर ने उसको ना फॉर ग्रांटेड ले लिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपके पार्टनर ने अपने ईगो में आके
और आपकी तरफ से जो एक्स्ट्रा टाइम और अटेंशन मिल रही थी उसके आते इस रिश्ते में एक ईगो उन पे क्रिएट हुई और चीज़ें खराब हुई। तो मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। द स्टार का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी हैं और वो कहीं ना कहीं डाउट में भी हैं कि अगर वो वापस आते हैं तो क्या आप उनको एंटरटेन करेंगे या नहीं। ये मेल या फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड हस्बैंड कुछ भी हो सकते हैं, या आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा निराश है इस वक्त अपने डिसीजंस को लेके, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जाने के बाद आपकी अहमियत उन्हें समझ आई है। व्यूअर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त और क्या चल रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब एक उनकी लाइफ में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है। उन्हें लगता था चीज़ें बहुत इजी हैं, मैंने डिसीजन ले लिया, कुछ नहीं होता, बहुत क्लियर है चीज़ें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके जाते ही उन्हें जो एनर्जी मिल रही थी आपसे, जो कहते हैं ना अहमियत, आप उनको जो रिस्पेक्ट लव जो चीज़ें आपसे मिल रही थी वो चीज़ें अब उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो क्या हुआ, लैक ऑफ एनर्जी है। क्योंकि देखिए कोई भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे से एनर्जी मिलती है हमें, हमारे पार्टनर को हमसे भी एनर्जीज मिलती हैं। आप मेडिटेट करते होंगे, पॉजिटिव रहते होंगे, तो क्या होता है हमारे पार्टनर हमसे एनर्जीज लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं रिश्तों को लेके। आपके साथ आए तो कैसे आए वापस, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उन्हें लग रहा है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं आपके पास वापस आने के लिए, लेकिन यूनिवर्स मुझे बताइए अभी तक क्यों नहीं आए हैं। देखिए फिर से 7 नंबर, कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, लेकिन अब अपनी लाइफ में सही गलत सच्चा झूठा सब चीज़ें पता चल चुकी है इन्हें। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि आपको ना बहुत जल्द ही लाइफ में आपसे कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे ये, क्योंकि अब आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि इनकी ना मुझे करंट स्थिति जो नज़र आ रही है कि इनके ना इनका करियर में मन लग रहा है ना लाइफ में मन लग रहा है, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने वो चीज़ खो चुकी है जो इनकी सबसे ज़्यादा प्रीशियस थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जिस जहाँ से हमें ज़्यादा एनर्जीज मिल रही थी, इंपॉर्टेंस मिल रही थी, अब वो नहीं मिल रही है। तो उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही प्रीशियस जो पर्सन था, जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन था, उसे खो चुके हैं। यहाँ पे मुझे आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने अपने पार्टनर के जाते ही आपने खुद पे ध्यान दिया, खुद के फिनेंसेस पे ध्यान दिया, और कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को लेट गो किया है। क्योंकि याद रखिए बिना लेट गो के कोई भी रिश्ता, क्योंकि जब तक आप एनर्जीज देते रहेंगे तब तक आपके पार्टनर वापस आ ही नहीं सकते हैं। आपने खुद की ग्रोथ पे ध्यान दिया है यहाँ पे, और आपके पार्टनर की एनर्जीज तब चेंज हुई हैं। अब उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ये देखिए आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब याद रखिए कि जब तक सेल्फ लव में हम लोग नहीं आते तब तक हमारे पार्टनर हमसे रिकनेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आप यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पे जो मुझे रीडिंग में नज़र आ रहा है कि आपने अपने पार्टनर को अहमियत दी है अपनी लाइफ में। आपने यूनिवर्स को ये मैसेज दिया है कि आपके पार्टनर आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, आप नहीं। फिर से 2 की एनर्जी,
2/2 की एनर्जी मीन्स इस वक्त इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना इमोशनली प्लस फाइनेंशियली भी अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं। आपसे रीयूनियन करने की सोच रहे हैं। अब जो कहते हैं ना कि यहाँ पे उनको ना आपको खोने का डर जो होता है ना, खोने का डर, वो अब उनके अंदर आया। पहले आपके अंदर था खोने का डर, आपने वो डर हटा दिया। अब उनके अंदर खोने का डर है कि वो कहीं आपको खो ना दे। अब जो ये डर है ना, ये डर ही, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, आपने यहाँ पे एनर्जी चेंज करी, आपके पार्टनर की एनर्जी वहाँ पे चेंज होती है। बॉटम ऑफ द डेक है, आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन थोड़ी सी डाउट में है, इसलिए थोड़ा स्लो है। क्योंकि डाउट की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे, कि वो डाउट की एनर्जी में है। मैं कुछ लव ऑरिकल कार्ड से भी आपके पार्टनर की कार्ड्स देखूंगी कि इस वक्त वो क्या और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि आपसे उन्हें इस रिश्ते में जो ये कहते हैं ना पॉज आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ से कुछ सीखना था, आपकी वैल्यू करना। यहाँ पे वो ये बात बताना चाहते हैं कि आपने उन्हें उनकी गलतियां बताई थी। मैंने बोला ना, आपने उन्हें रोका होगा एडिक्शन से। यहाँ पे आप ही थे तो जो उन्हें उनकी गलतियां बताते थे, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम उन्हें फील होता होगा पहले कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी गलतियां बताते हो। आप अप्रिशिएट भी करते होगे लेकिन आप गलतियां भी बताते थे। लेकिन जो लोग, क्योंकि गलतियां वही बताते हैं जो हमारे लव वंस होते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ हमारी तारीफ़ें करते हैं। ठीक है, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही उन्हें उनकी गलतियां बताते थे। अब वो आपसे और दूर भागना नहीं चाहते हैं, अब वो आपसे और दूर नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे वो ये बोलना चाहते हैं कि आप एक बेहतर इंसान हैं उनसे। ओ वाओ, इस रिश्ते को फिर से सही करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे दोबारा से सही करना चाहते हैं। यहाँ पे ये इसलिए हो पा रहा है कि आपने भी सेल्फ लव किया, और जब आपने किया तो आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ लव में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं। कुछ उनके लव मैसेजेस भी ले लेती हूँ मैं। आई एम रेडी फॉर फ्रेश स्टार्ट विद यू। इस रिश्ते को सही करके फिर से फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हैं आपके पार्टनर। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। उन्हें पता है कि ये उनका फॉल्ट था, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेम किया हमेशा। डू यू लव मी? क्योंकि मैंने बोला ना, कंफ्यूजन में है कि क्या आप उनसे प्यार करते हैं स्टिल या नहीं। एक मैसेज और लूँगी। आई कैन फील यू एवरीवेयर। वो हर जगह आपको फील कर पा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने पार्टनर को ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक स्टेबल उस पर आ पाएँ, सही डिसीजन ले पाएँ। तो अगर आप वीडियो से कनेक्ट हो पाए हैं, एक कनेक्शन बना पाए हैं मुझसे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।